नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश। समाजवादी पार्टी ने या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी राजनीति का रास्ता थोड़ा बदल दिया है। पहले जो समाजवादी पार्टी के नेता ये कहते थे कि अखिलेश जी अकेले मेहनत करते हैं, उसमें सपाइयों को कोई योगदान नहीं रहता। बस सपाई ये है कि जब अखिलेश जी कोई कार्यक्रम है तो उनके कार्यक्रम में लोग पहुंच जाते हैं, भीड़ इकट्ठा हो जाती है और जिस जिले में कार्यक्रम होता है आसपास के जिले के जितने भी समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं वो पहुंच जाते हैं, कार्यक्रम सफल हो जाता है, कोई काम मिलता नहीं है। तो भाई ये तो चर्चा जब शुरू हुई तो पता चला कि अच्छा, इसका मतलब क्या पार्टी के लिए अकेले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ही मेहनत कर रहे हैं और लोग नहीं कर रहे हैं? क्या वहां पर लोग सिर्फ टिकट के लिए, चुनाव लड़ने के लिए ही जाते हैं? किसी तरह बस अखिलेश यादव जी की नजर पड़ जाए और टिकट मिल जाए, चुनाव लड़ लें, चुनाव जीत गए तो फिर वाह वाह, नहीं जीते तो फिर आएंगे। यही कार्य चल रहा था। एक कई समाजवादी पार्टी के नेता भी ये चीज कहे हैं, आप द रिकॉर्ड कहे हैं कि जो मेहनत समाजवादी पार्टी के लिए कोई भी अगर करता है तो स्वयं अखिलेश यादव जितनी मेहनत करते हैं उन्हीं की मेहनत का ये नतीजा है। बाकी और नेताओं को न काम है न कुछ मिला है, पद भले दे दिया गया है। हाँ, चुनाव के समय पे अपने बूथ, वोटर आईडी, इन सब पे ध्यान थोड़ा दे दिया जाता है, त्योहारों पे ध्यान दे दिया जाता है, या विशेष कोई ऐसा प्रायोजन हो या विशेष कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का निर्देश आता है तो काम समझ के उस पे लोग लग जाते हैं। बाकी और कि कैसे ग्राम सभा में से लेके तहसील स्तर, ब्लॉक स्तर पे, विधानसभा स्तर पे या जिले स्तर पे कार्यक्रम का आयोजन जैसे करना है, बैठक करनी है, इन सब चीजों से समाजवादी पार्टियों को थोड़ा दूरी रहती है। सिर्फ बस बड़े कार्यक्रम, अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव किसी जिले में रैली होगी तो आसपास जिले के जितने भी लोग हैं पहुंच जाएंगे वहां पर। कुछ को तो मंच पे मौका मिल जाएगा और कुछ भीड़ का हिस्सा हो जाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब थोड़ा बदलाव करना शुरू कर दिया है और ये राजनीतिक ट्विस्ट है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि शुरुआत जो कहते हैं कि परिवार को बढ़ा रहे हैं परिवार, लेकिन अब वो परिवार के लोगों को भी अब काम दे रहे हैं, चलो अब काम पे लग जाओ। ताजा मामला समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन का। राणा सांगा पे जिस तरह से इन्होंने बयान दिया और उसके बाद आगरा में इनके घर पे करनी सेना के लोगों ने जो चढ़ाई किया, बवाल मचा। उसके बाद इस मुद्दे को दलित के रूप में पेश कर दिया जाए कि दलित को के आवास पे जो है, सांसद के आवास पे हमला करवाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ये कह रहे हैं कि सरकार के द्वारा करवाया गया है, सरकार का इस पे हाथ है। तो ये सब चीज तो चल ही रहा था, फिर अचानक से समाजवादी पार्टी के महासचिव और विधायक शिवपाल यादव यानी अखिलेश यादव ने अपने चाचा को भी काम पे लगा दिया। उन्होंने जो ट्वीट किया था रामजीलाल सुमन पे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने, कि सांसद ने थोड़ा अधूरी बात कह दी, पूरा पढ़ा नहीं इतिहास को, अधूरी बात कह दी, इसलिए थोड़ा सा अब इस पे ये देखने की जरूरत है कि आखिर में उन्होंने जो चीज कहा है वो इतिहास में कहां है, कितना दर्ज है। अब उनका सपोर्ट भी कर रहे हैं और उनको ये बता भी रहे हैं कि ऐसी अधूरी बात कहनी भी नहीं चाहिए। उन्होंने ट्वीट करीब 4 दिन पहले किया था। लेकिन अब जो है उन्होंने शिवपाल यादव को लगा दिया तो ठीक है, हम अगर खुल के सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनके आवास पे नहीं जा रहे हैं, तक आप जाइए। तो शिवपाल यादव काम पे लगा दिया गया कि अब आप जाइए रामजीलाल सुमन के आवास पे और अपना देखिए राजनीति को जो है कैसे डील करना है, कैसे क्या बोलना है, अब आप इसको समझिए। तो भाई शिवपाल यादव को भी काम मिल गया, तो शिवपाल यादव भी चाचा अपना
चल दिए रामजी लाल सुमन के घर का आगरा की तरफ, जहां पे करनी सेना वालों ने बवाल किया था उनके आवास पे, और बकायदे सोशल मीडिया पे लिखा कि जा रहे हैं। समाजवादी सोशल मीडिया कई ऐसे ट्विटर हैंडल हैं जिसपे लिखा गया कि चाचा अब जा रहे हैं मोर्चा संभालने, यानी अब मोर्चा संभालने के लिए शिवपाल यादव को अखिलेश यादव ने आगे कर दिया कि रामजी लाल सुमन का पूरा बचाव करिए, क्योंकि अखिलेश यादव ने उस ट्वीट में जो लिखा था कि हम किसी भी इतिहास में जो भी महापुरुष हैं उनके बारे में हम किसी को नहीं कहेंगे कि कोई उनके बारे में कोई अनर्गल टिप्पणी करे, चाहे वो किसी भी पार्टी के दल का हो, कोई भी नेता हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए वो थोड़ा बैकफुट पे नजर आ रहे थे, लेकिन शिवपाल यादव को आगे कर दिया कि जाइए अब। बवाल जब मचा है, क्योंकि दोनों नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पे हमला हुआ है, उनके आवास पे भीड़ जुटी, जिस तरह से बवाल मचा, पुलिस जो बैरिकेटिंग लगाई थी उसको जेसीबी के माध्यम से तोड़ने की भीड़, जो वीडियो और विजुअल आए थे, इन सब चीजों को देख के कहा गया कि, और उस दिन वहीं कार्यक्रम भी था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। अखिलेश यादव ने भी लिखा था बाद में, 1 घंटे बाद वही ट्वीट करके, कि खुद प्रदेश के मुखिया वहां कार्यक्रम थे और वहीं से कुछ दूरी पे ये हरकत हो रही थी। करनी सेना जो दलित सांसद हमारे हैं रामजी लाल सुमन, उनके आवास पे चढ़ाई किया था, बवाल किया था। पुलिस की जो व्यवस्था थी वो एकदम चरमरा गई थी। ये सब चीजें उन्होंने लिखा। अब लोग ये कह रहे हैं कि जो बवाल हुआ था इसको समेट नहीं पा रहे थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, इसलिए उन्होंने शिवपाल यादव को आगे कर दिया। अब इसको आप समेटिए और इसको संभालिए, कैसे मोर्चा संभाला जाता है आप बताइए, क्यों पुराने राजनीतिज्ञ भी हैं और खुद विधानसभा में जो विपक्ष के नेता हैं माता प्रसाद पांडे, उनके बगल कुर्सी पे शिवपाल यादव बैठे हैं, क्योंकि पहले तो अखिलेश यादव खुद विपक्ष के नेता थे, अब वो लोकसभा में चले गए। अब भाई संभालना तो शिवपाल यादव को ही है, इसलिए लोग ये कह रहे हैं कि अब राजनीति में थोड़ा बदलाव कर रहे हैं। जो लोग ये कहते थे कि अब उनको काम नहीं मिलता, उनको धीरे धीरे अब ये काम भी देना शुरू कर दिया, चलो अब इस काम पे लग जाओ। तो पहली शुरुआत शिवपाल यादव जी से हो गई। बहरहाल खुल के सपोर्ट में खड़े हैं रामजी लाल सुमन के। शिवपाल यादव कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, सरकार को घसीट भी रहे हैं इस मुद्दे में, और सोशल मीडिया पे तमाम वाकई युद्ध तो शुरू हुई है। बहरहाल देखिए अभी और किन नेताओं को कहां कहां काम पे लगाया जाता है, या सिर्फ प्रतिनिधि मंडल तक ही सीमित रहेंगे। ये सब शुरू हुआ है और ये राजनीति में ट्विस्ट है सपा की, खासकर अखिलेश यादव ने ट्विस्ट ला दिया है। बहरहाल आगे की राजनीति कहां जाएगी देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।